एकदम हैरान करने वाली घटना में प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे का एक होशियार छात्र एक चालाक ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो गया। यह घटना एक कठोर याद दिलाती है कि सबसे पढ़े लिखे लोग भी साइबर अपराधियों की चालाकी भरी चालों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 25 साल के इस छात्र को पूरे 7,28,000 रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधिकारियों के रूप में सामने आकर स्कैमर्स ने धमकियों और डराने धमकाने के तरीकों का इस्तेमाल करके छात्र को पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। इस घटना ने आईआईटी बॉम्बे समुदाय और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ा दी है, जिससे डिजिटल युग में व्यक्तियों की भेद्यता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। भारत के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक के छात्र का इस तरह के स्कैम का शिकार होना इन आपराधिक कार्यों के परिष्कार और पहुंच को उजागर करता है। यह घटना सभी के लिए एक चेतावनी है कि वे सतर्क रहें और विभिन्न ऑनलाइन स्कैम के बारे में जागरूक रहें जो तेजी से बढ़ रहे हैं। छात्र की परेशानी एक सामान्य से लगने वाले फोन कॉल से शुरू हुई, लेकिन यह जल्दी ही एक बुरे सपने में बदल गई। यह मामला ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के बारे में सावधान रहने और अनचाही कॉल या संदेशों से सावधान रहने के महत्व को रेखांकित करता है, भले ही वे वैध अधिकारियों से प्रतीत होते हों। यह घटना एक कठोर याद दिलाती है कि डिजिटल युग में कोई भी व्यक्ति उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना निशाना बन सकता है। आईआईटी बॉम्बे स्कैम छात्र के लिए सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं है, यह विश्वास का उल्लंघन है और डिजिटल दुनिया में हमेशा मौजूद खतरों की एक कठोर याद दिलाता है। यह बढ़ती जागरूकता, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और इन अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह घटना साइबर अपराध का मुकाबला करने और व्यक्तियों को ऐसे स्कैम का शिकार होने से बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान है। विश्वसनीय दिखने और डर पैदा करने के लिए स्कैमर्स ने TRAI के अधिकारियों का रूप धारण किया। ऐसे स्कैम में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली यह रणनीति अधिकार के प्रति पीड़ित के सम्मान और कानूनी कार्रवाई के डर का फायदा उठाती है। स्कैमर्स के पास अक्सर सरकारी एजेंसियों के बारे में आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत जानकारी होती है और वे अपने दावों को वास्तविक बनाने के लिए आधिकारिक लगने वाले शब्दजाल और शब्दावली का उपयोग करते हैं। वे फोन नंबरों को भी स्पूफ कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि कॉल किसी वैध सरकारी कार्यालय से आ रही है। इस मामले में स्कैमर्स ने TTAI नाम का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। दूरसंचार क्षेत्र के लिए नियामक निकाय होने के नाते TRAI नागरिकों के मन में अधिकार का स्थान रखता है। TRAI अधिकारियों के रूप में पेश करके स्कैमर्स तुरंत वैधता और तात्कालिकता की भावना स्थापित करते हैं, जिससे पीड़ित उनकी मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। स्कैमर्स ने डराने की रणनीति का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने छात्र पर उसके मोबाइल नंबर से जुड़ी कथित अवैध गतिविधियों के आरोप लगाए। ये आरोप, जो अक्सर पूरी तरह से मनगढ़ंत होते हैं, अवैध गतिविधियों में शामिल होने से लेकर दूरसंचार नियमों के उल्लंघन तक होते हैं। स्कैमर्स पीड़ित के डर और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की कमी का फायदा उठाते हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे कानून के साथ गंभीर संकट में हैं। छात्र का बुरा सपना 7,28,000 रुपए के नुकसान के साथ समाप्त हुआ। यह इस बात का कठोर उदाहरण है कि ऐसे स्कैम का कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। यह घटना बढ़ती सतर्कता और ऐसे परिष्कृत स्कैम को पहचानने और उनका शिकार होने से बचने के तरीके के बारे में बेहतर शिक्षा की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। तो यह सब एक कॉल से शुरू हुआ, एक सामान्य सी दिखने वाली कॉल जो जल्दी ही धोखे के जटिल जाल में बदल गई। पीड़ितों को कम ही पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को स्कैम में फंसा पाते गए। अपराधी बहुत सावधान थे, उन्होंने अपने लक्ष्यों का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जैसा कि सभी चीजों के साथ होता है, सच्चाई सामने आ ही जाती है। बहुत देर नहीं हुई कि फुसफुसाते हुए बातें जोरदार बातचीत में बदल गईं और स्कैम का पर्दाफाश होने लगा। सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा होना तय था। पीड़ित, जो कभी अलग थलग और भ्रमित थे, अपनी कहानियां साझा करने लगे और एक पैटर्न उभरा। अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया और न्याय का चक्र घूमने लगा। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम उस जांच में गहराई से उतरते हैं जिसने इन स्कैमर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया।
हाल के वर्षों में हमने ऐसे ही स्कैम में वृद्धि देखी है। धोखेबाज ज्यादा चालाक होते जा रहे हैं और उनकी रणनीतियां विकसित हो रही हैं। सूचित और सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। स्कैमर्स अक्सर अपने पीड़ितों को फंसाने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाते हैं। वे वैध कंपनियों के रूप में सामने आ सकते हैं, नकली वेबसाइट बना सकते हैं या व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए फिशिंग ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खतरे के संकेतों को पहचानना जरूरी है ताकि उनके जाल में फंसने से बचा जा सके। इन स्कैम से कोई भी अछूता नहीं है। चाहे आप जवान हो या बूढ़े, तकनीक के जानकार हो या नहीं, कोई भी निशाना बन सकता है। स्कैमर्स किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसलिए सावधान रहना और अपनी सुरक्षा करना जरूरी है। सुरक्षित रहने के लिए व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले हमेशा स्रोत की पुष्टि करें। अपने खातों के लिए मजबूत अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें और जहां भी संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्षम करें। और याद रखें, अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद यह सच नहीं है।